अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दोस्तों कैसे हो? आज आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ। नाम तो आप लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो बता देता हूँ। नाम मेरा है इजहार अहमद अंसारी। आज ये पैगाम, आज ये बात जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी हर एक मुसलमान के लोगों को। आज अगर हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है, तो देखने क्या जाएंगे कि हम लोग देखते ही नहीं हैं। मेन क्या हो जाता है, हम लोग देखते ही नहीं हैं, जो कि हमको देखना चाहिए। आज मैं बात करूंगा जो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिम है। आज मस्जिद के इमाम और मुअज्जिम, हाँ, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिम। मैं आज ये मौजू पे क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में ना तकरीबन 1 साल से ये सवाल उठ रहा है कि यार एक आम पब्लिक अगर कहीं पे नौकरी करता है तो कम से कम उसको हफ्ते में 1 से 2 छुट्टी होती है, बराबर ना? या कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15 दिन में तो एक छुट्टी मिलती है, या 15 दिन में नहीं मिलती, कम से कम 1 महीने में एक बार तो छुट्टी ज़रूर मिलती है, बराबर ना? और आज के टाइम पे गिरी से गिरी हालत में एक जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसकी जो पगार है, उसकी जो सैलरी है, कितना है? 8 से 10 हज़ार है। कितना है? 8 से 10 हज़ार मिनिमम, और मैक्सिमम तो लाखों में जाते। तो हम लोग छोटी अमाउंट ही पकड़ते। आज हमारे जो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिम, आज उनकी हालात क्या है। और हकीकत में मेरे पास एक वीडियो आया, आज ही आया, तो मैं बोला चलो बना ही देता हूँ। मैं सोचा था इतना दिन से, लेकिन कोई एमएलए थे, उन्होंने ये वीडियो बना के भेजे। उसमें एक बात और ऐड कर देते तो शायद मुझे ये वीडियो नहीं बनाना पड़ता और मुझे आप लोगों के सामने नहीं आना पड़ता। लेकिन फिर भी मैं वो बात जो उनसे छूट गई थी वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उन्होंने तो बता दिया कि एक मुअज्जिम और इमाम की सैलरी आज 8 से 10 हज़ार है। 97% मस्जिदों की यह हालात है कि 8 से 10 हज़ार या 8 हज़ार है। बहुत कम ऐसे मस्जिदें हैं, यानी 3% या 2% मस्जिदें ऐसे जिसमें इमाम की जो पगार है 12 हज़ार है या 13 हज़ार है या 15 हज़ार है। बहुत कम ऐसे है, रेयर केस में। यानी आज अगर हम लोग देखने जाएंगे तो आज आम पब्लिक क्या कर रही है, इमाम को देखती नहीं उसकी पगार क्या है। अब इमाम क्या करता है बेचारा कि उसका घर बार, बूढ़े माँ बाप, बीवी, बच्चे, आप ये समझ लो कि अगर एक परिवार को चलाना आज के टाइम पे घर में कितना खर्चा जा रहा है। एक कारीगर भी है तो 12 से 15 हज़ार कमाता है, लेकिन हमारे इमाम की हालत क्या है यार? 7 से 8 हज़ार। जो सबसे बड़ा मर्तबा रखता है, जो सबसे बुलंद मर्तबा रखता है, इमाम, जिसके पीछे हमारी नमाज होती है यार, जिसको हम लोग अपना रहबर मानते हैं, इमाम जिसे बोला जाता है। इमाम का मतलब शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए आज तक जो इमाम जिस बुरी कंडीशन में रह रहे, जो इमाम साहब लोग जो बुरी हालत में रह रहे, ये हमारी और तुम्हारी वजह से है, क्योंकि हम और आपने कभी ध्यान नहीं दिए। हम क्या सोचते हैं, भाई ट्रस्टी है, सदर है मस्जिद का, वो देख रहे हैं, सैलरी देखने दो। लेकिन आज इमामों की हालत हकीकत में बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बदतर हो चुकी है। और एक दूसरी चीज़, और ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि 7 से 8 हज़ार है या 9 हज़ार है। बहुत कम ऐसे मस्जिदों में है जिसमें 10 हज़ार है, 12 हज़ार है। एक हालात जो बार बार मुझे कचोटती रहती है, सही में हकीकत में मुझे दिल पे ये चीज़ लगती है कि आजकल के जो इमाम साहब होते हैं ना, उनको क्या होता है कि उनकी जो सैलरी तो कम तो है ही है, लेकिन उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। और दूसरी चीज़ ये है, मैं देखता हूँ यार मस्जिद में जो इमाम को जो रखा जाता है, हकीकत में आज उनको ना अपने पैर की जूती बना के रख रहे हैं। जो सदर और ट्रस्टी है ना, अपने पैर की जूती बना के रख रहे हैं। मैं कोई एक मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तकरीबन 97 मस्जिदों के हालात है हिंदुस्तान का। ये मेरा खुद का सर्वे नहीं है भाई, ये हम लोगों ने, दोस्तों ने, मैं मिल के बहुत सारे लोगों से मशवरा किया, तो 97% इमाम साहब लोगों की यह हालत है कि एक आम जनता को छुट्टी मिलती है, लेकिन इमाम साहब लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। समझ रहे हो ना? इमाम साहब लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। अब इमाम साहब भी यार सोचते यार कि मैं कहीं गया, मस्जिद छोड़ के हटा, तो ये लोग किसी न किसी को और को लाके खड़ा कर देंगे। अब बेचारा इमाम क्या सोचता है, अब उसके पास दीनी काम करने के अलावा, यानी दीन, इस्लाम का काम, दीन का काम करने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं।
बेचारा क्या करता, दिन भर मस्जिद में रहता है, दोस्तों से सलाम दुआ सलाम और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाता है, और आप भी पढ़ लेते हो, लेकिन कभी सोचते नहीं हो, बराबर ना। यानी अब इमाम घर पे जाने के लिए भी सोचते हैं, यार मैं घर पे गांव पे गया तो मेरी नौकरी गुल ना हो जाए। अब बेचारा वो जाता भी है तो किसी ना किसी इमाम को रख के जाता है। अब किसी न किसी इमाम को रख के जाता है, किसी न किसी बंदे को रख के जाता है, उस पर भी सदर ट्रस्टी को दिक्कत होती कि अरे यार ये तुम जा रहे हो गाँव, दूसरे को रख के जा रहे हो, आप नमाज़ पढ़ाओगे, वो किरत उसकी सही से होगी नहीं होगी, सही से वो पढ़ा पाएंगे कि नहीं नमाज़ पढ़ा पाएंगे, नहीं, नमाज़ तो दुरुस्त पढ़ाते पर उनको इमाम की किरात यानी आवाज़ उनको अच्छी लगती है, यानी सूर्य पढ़ते टाइम पे, बराबर ना। तो अब बेचारा जो इमाम की हालत है ना बहुत ही बदतर है। यानी ये साला मैं सोच सोच के एकदम मैं परेशान हो गया कि आज यार क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, यानी मुसलमानों का आज हो क्या गया है। यानी इमाम को हकीकत में पैर की जूती छोड़ो, पैर की फटी हुई जूती बना के चल रहे हैं। यानी ऐसा रगड़ा रहे ना पैर में लेके इमाम लोगों को कि इमाम साहब लोगों को कि इमाम साहब हकीकत में दरअसल बयान करे तो बयान किससे करे। और हकीकत में जो मैंने बोला ना, पैर की जूती नहीं, पैर की फटी हुई जूती इमाम को बना के लेके चले। यानी ऐसा रगड़ते ना, बोलते कि भाई मैं जैसा करूँ बोलूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। यानी इमाम को ऐसा बना दिए ना कि यानी इमाम अपने मन से हक और सच्चाई बयान नहीं कर सकता। यानी जो सदर सेक्रेटरी बोलेंगे इमाम को वही बयान करना, बस बाकी और कुछ नहीं। यानी हम जिनको अपना रहबर मानते उनकी रहबरी न करते हुए हम उनको अपनी रहबरी करवाते कि भाई हम जो बोलेंगे वो करो। यानी इमाम जो बोल रहे हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी आज जो बड़े लोगों की हालत है, बराबर ना। मैं इसी एक बात बोलना चाहूँगा कि आज जो भी मुआशरे में गंदगी फैल रही है, बराबर ना, यार जंग पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हर 6 महीने पे। ये बहुत सोचने वाली बात है, हकीकत में बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप सच्चे मुसलमान हो ना भाई, तो आप हकीकत में ये चीज़ समझ जाओ, और मेरा जितना वीडियो हो सके ना इसको शेयर करो। अगर आप हकीकत में मुसलमान हो और अगर आपको लग रहा है कि हकीकत में मुसलमान के जो इमाम है, यानी हमारे जो इमाम है, हमारे जो मस्जिदों के इमाम, अगर उनकी हालत बहुत ही बुरी से बदतर है, तो आप ये मेरे वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल जो है ना इसको सब्सक्राइब करो। क्योंकि हकीकत में ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिलते रहेगा। इस पर कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। नई चीज़ें क्या, वो हमारे मुआशरे में है, पर हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग हमारा वहाँ तक नहीं जा पाता। तो हम अपना दिमाग ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हमको नई चीज़ें चाहिए। तो आपको वही चीज़ जो मुआशरे में चल रहा है, जहाँ पे आपका दिमाग नहीं चला जा पाता, तो वहाँ पे मैं आपको वो नई बातें बताते रहूँगा, है ना। तो आप जितना हो सके मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों लोगों के व्हाट्सअप में जितने भी लोग व्हाट्सअप में है ना, सबको शेयर कर दो और सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने बोल दो। तो इसमें सिर्फ हमारे दिन की बात नहीं बल्कि दुनियावी बात भी मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहे। तो आज मुआशरे में जो प्रॉब्लम चला, जो दिक्कत आ रही है ना, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आज जब जंग में भी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, 6 महीने पे घर पे भेज देते थे। और आज यहाँ पे हमारे इमाम साहब लोगों की हालत क्या है यार, 1-1 साल हो जाता है बेचारे, 2-2 साल हो जाता है, सिर्फ डर के मारा नहीं जाते यार मैं अगर गया तो मेरी नौकरी छूट गई। अब ये समझ लो इमाम कोई फ़रिश्ता है? इमाम कोई फ़रिश्ता है क्या? नहीं है ना। तो ऐसा क्यों बेवकूफ़ी करते हो यार? सच पूछो, ये जो मुसलमान है ना, देखो मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन एक हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मुसलमानों तुम्हारी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यानी तुम जानबूझ के अपने मुआशरे को गंदा करा रहे हो। आप इमाम के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप इमाम को अपने तरीके से चला रहे हो। आज दीन इस्लाम में बर्बादी का यही एक बहुत बड़ा सबब है। ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप इमाम के कहने के मुताबिक नहीं चल रहे हो, आप इमाम को अपने तरीके से चला रहे हो। बेवकूफ़ो, बेवकूफ़ मुसलमानों, ये मेरी बेवकूफ़ी समझो या आप अपनी बेवकूफ़ी समझो। अगर आप हकीकत में अगर ये चीज़ पे अगर आपने तवज्जो नहीं दिया, अगर आपने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ईमान से खारिज हो जाओगे। मुसलमानों सुधर जाओ, क्या कर रहे हो तुम? यानी तुम इमाम को फरिश्ता समझ के चलते हो, अपने पैर की जूती, घिसी हुई जूती समझ के चलते हो, फरिश्ता समझ के चलते हो। यार वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं, उसकी भी अपनी नफ्सी ख्वाहिशातें हैं, उसको भी अपने बीवी बच्चों से जाके मुलाकात करना है। बेचारा वो बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं करने जाता कि अगर मैं चले गया तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। इमाम जो हमारा रहबर, दीन इस्लाम का रहबर, यार दीन इस्लाम का रहबर, समझ रहे हो ना। इस्लाम वो बुलंद मर्तबा रखने वाला इमाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जिसने इमाम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया, जिसने इमाम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़ियारत की वो
बहुत ही बड़ा सवाब का हकदार होता है। क्या बोलूँ यार मैं, हकीकत में आज मुसलमानों क्या हो गया यार तुम्हें, सही में मैं बयान नहीं कर पा रहा। मतलब ये चीज़ है ना, मेरे को बहुत दिल में कचोटते रहती थी, लेकिन हकीकत में अगर आज हम लोग ने ध्यान नहीं दिए ना, हकीकत में दीन इस्लाम तो बचा रहेगा, पर तुम्हारी नस्लें दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा उनको, सिवाय बर्बादी का सबब और कुछ नहीं। सिर्फ दुनिया में रह के ना, मालूम है ना तुमको, दुनियावी माहौल में रहने से क्या माशरे में गंदगी आती है, सिर्फ अय्यासियाँ और गंदगी और कुछ नहीं। तो दीन इस्लाम को बचा के रखना है ना, ये इमाम का काम नहीं है, मस्जिद के सदर और ट्रस्टी का काम नहीं है, सब एक आम आदमी का काम है भाई, कि इमाम तुम्हारा किस हालात में है, क्या परेशानी से जूझ रहा है। जब बीमार पड़ोगे या शैतान भूत का चक्कर होएगा, कुछ भी होएगा, तो इमाम के पास भागोगे, लेकिन इमाम किस तकलीफ़ में, आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो। समझो मेरे दोस्तों, समझो मेरे भाइयों, जितना ज़्यादा हो सके हकीकत में मेरे ये पैगाम को पहुँचाओ, ताकि आज मुसलमान की जो हालात इतनी नाजुक है ना, आज मुसलमान जो जाहिलपना में डूबा हुआ है, आज इमाम क्या करेगा बेचारा, वो अपनी तरफ से कोई सुविधा भी तो तुम्हारे को नहीं दे सकता ना, सिर्फ पढ़ाने के अलावा, क्योंकि उसको तो पैर की जूती बना के दे दिए, नौकर बना दिए इमाम को, है ना। और तुम बड़े शेर बन के बैठे रहते हो कि हम ये इमाम को लेके आएंगे मस्जिद में, अच्छे से अच्छा किरात करने वाले को लेके आएंगे। भाई अच्छे से अच्छे किरात करने वाले को लेके आओगे, लेकिन उसको तरीके से तो रखो, इमाम को तरीके से तो रखो, बिना तरीके से रखे काम बनेगा क्या ऐसा। बस मैं मेरी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप जितना ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हकीकत में अगर आप मुसलमान हो और अगर आपको लगता है कि मुसलमान के इमामों की हालात बहुत बुरी है और नासाज है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस वीडियो को जितने लोग हैं सबके व्हाट्सएप में ये वीडियो जाना चाहिए। बस मैं मेरी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इजहार अशरफी आपसे विदाई लेता है। और कुछ ना कुछ वीडियो एक्चुअली कैसा है ना कि मैं तकलीफ़ भी होती है ना, इजहार नाम ज़ाहिर है मेरा, ज़ाहिर कर देता हूँ मैं पहले। अब क्या करूँ, डायरेक्टली सबको जा बता नहीं सकता, इसके लिए मेरे पास भी टाइम नहीं रहता भाई, काम धंधे वाला आदमी हो, तो नाम ही इजहार है, ज़ाहिर करने वाला। तो जो चीज़ की तकलीफ़ होती है मैं ज़ाहिर कर देता हूँ वीडियो के ज़रिए। अब किसको कितनी समझ में आती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम मेरा इजहार है, मैं ज़ाहिर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखे, क्या दर्स लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी अगर पॉसिबल रहेगा तो कमेंट करना, और जितनी पॉसिबल होएगा आप शेयर करते रहना, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी वीडियो इतना शेयर और सब्सक्राइब नहीं करने बोला, लेकिन हकीकत में ये हमारे इमाम की बात है, यानी मुसलमानों की इमाम की बात है यार, समझ रहे हो ना, जिसके ज़रिए आज तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो रहा है, तो वो इमाम की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर दीन इस्लाम से मोहब्बत है और हमको अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत है और जिनके हम पैरवी करते हैं, यानी जिनको हम अपना बड़ा मानते हैं, हमारे इमाम साहब, अगर आप चाहते हो कि वो सब लोग सही रहें और हम भी दुरुस्त रहें, हमारा ईमान भी दुरुस्त रहे, मुकम्मल रहे, और आज ये जो हालात बने हुए मस्जिद के, 1-1 साल 2-2 साल बेचारे इमाम सब लोग को छुट्टी भी देते यार, बराबर ना। तो आप मेहरबानी करके इमामों को यार जंग मत लड़ाओ। सहाबा किराम भी 6 महीने में जंग में घर पे आ जाते थे, तुम 1-1 2-2 साल के लिए जंग में छोड़ देते हो यार इमाम साहब लोगों को। तो गंदगी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी, ये इमामों की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, आम लोगों की गलती है, बराबर ना। बस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो, 13 मिनट 14 मिनट हो गया है ना। तो बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कैसा है कि लोग सुनने में भी कंटाल जाते हैं, लेकिन मेरा मेन इंटेंशन, जो मेन मुद्दा था ना, ये आप लोगों का तवज्जो दिलाना था कि भाई आज इमामों की हालात क्या है ना। तो आज इमामों के हालात पर आपको निगाह डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो बस मैं विदाई लेता हूँ, इजहार अशरफी आपसे विदाई लेता है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा। और सब्सक्राइब कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह हाफिज़।